हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त चिराग शर्मा। और आज हम सब जन्माष्टमी के इस पावन अवसर को धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं और उम्मीद है सबके साथ यही हो रहा हो, सब एकदम अपने घर में सकुशल मंगल हो। और आप थंबनेल देख के एक बार को समझ भी गए होंगे मैं किस बारे में आज बात करने वाला हूँ। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, जो कि अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। हाँ भाई, सही सुना आपने, एक अपने आप में अलग ही दुनिया है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद आप एक अलग फेज में चले जाते हो, जहाँ आपको एक चीज़ की डिटेल नॉलेज होने लगती है। आप चीज़ों को अंदर से समझने लगते हो, क्या क्या है आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार अंदर होता है। भगवत गीता के अंदर घुसने से पहले हम थोड़ा जानना चाहेंगे भगवत गीता है क्या, किसने कहा, क्या कहा, वो सब एक बार जानना चाहेंगे। जैसे आप सबको पता होगा, लेकिन एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए मैं अपडेट कर देता हूँ आपको कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान योगीराज भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई है। और ये श्री अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले उन्होंने अर्जुन को बताया था, ये सब ज्ञान दिया था। और काफी लोग को ये लगता है कि सिर्फ अर्जुन को सुनाया था, लेकिन अर्जुन के अलावा दो लोग और थे जो इसे सुन रहे थे। वो थे धृतराष्ट्र और संजय। दोनों, संजय के पास दृष्टि थी जिससे वो देख पा रहे और सुन पा रहे थे, और वो वही फिर सेम आगे पास ऑन कर रहे थे धृतराष्ट्र के लिए। और ये इसमें जो है 18 अध्याय है भगवत गीता में। और एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल, अगर आपको अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई चीज बुक बताइए जो आपको एकदम आपको लाइफ को समराइज कर सके छोटे से में, तो कुछ गागर से सागर भरने जैसा अगर कुछ हुआ सकता है तो वो श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा ही केवल संभव है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय के साथ। दोस्तों, पहला अध्याय में कुछ इस प्रकार है कि पहले अध्याय में कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले अध्याय में सिर्फ इतना है कि अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले काफी परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि वो अपने लोगों के सामने लड़ रहे हैं, जो जिसके लिए लड़ रहे थे वो भी अपने थे, और जिनसे लड़ रहे थे वो भी अपने थे। तो वो परेशान इस बात से थे कि क्या उन्हें युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए तो क्यों लड़ना चाहिए, अगर वो जीतते हैं या हारते हैं तो क्या कारण होंगे, क्या वो अपने भाइयों के, अपने गुरुजनों के, अपने बड़ों के हत्यारे कहलाए जाएंगे, क्या कहलाया जाएगा। बहुत ही परेशान थे, जिसका श्री कृष्ण ने एक बहुत ही यहाँ पे अच्छा उदाहरण दिया कि वो पहले बोलने से, कुछ समझाने से पहले वो पहले अच्छे गुड लिसनर बने, पहले वो अच्छे श्रोता बने कि क्या अर्जुन कहना क्या चाहते हैं, उनका जवाब किस प्रकार से दिया जा सकता है। तो पहला अध्याय ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना है कि अर्जुन अपनी परेशानी श्री कृष्ण के सामने पेश करते हैं और वो उन्हें फिर अच्छे से एनालाइज करते हैं, देन उनको रिप्लाई करते हैं। क्या रिप्लाई करते हैं वो हमें दूसरे अध्याय में पता लगेगा क्या एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। और पहले अध्याय में परेशान बहुत थे श्री अर्जुन की, उन्हें कैसे क्या करना चाहिए, जिसका अच्छे श्रोता बनकर उन्होंने श्री कृष्ण ने अच्छे से समझा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं और समझाते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस प्रकार परेशान होते रहोगे तो इसका कुछ हल नहीं निकल पाएगा। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारा कर्म है धर्म की रक्षा करना, जो तुम अभी करने जा रहे हो। तुम ये भूल जाओ कि तुम किसके खिलाफ लड़ रहे हो, किसके विरुद्ध तुम ये युद्ध करने वाले हो, बल्कि ये याद रखो तुम क्या एक धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। जो तुम्हारे विरोधी हैं वो बेशक तुम्हारे भाई हैं, लेकिन ये धर्म तुम युद्ध के लड़ रहे हो, और तुम एक क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करे, चाहे वो सामने किसी भी युद्ध करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो धर्म की रक्षा करेगा ही करेगा, और यही तुम्हारा कर्म है। अभी अगर तुम ऐसे पीठ दिखाकर भाग जाओगे तो लोग तुम्हें, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें एक कायर समझेंगे, जिसका तुम्हारा अच्छा कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आगे फ्यूचर जनरेशंस पर। तो इससे अच्छा है कि तुम लड़ो, और चाहे रिजल्ट परिणाम चाहे जो भी हो। तो दोस्तों, तीसरा अध्याय कुछ हमारा इस प्रकार है कि जब अर्जुन को बताते हैं श्री कृष्ण की तुम अपना कर्म करो और फल की कामना मत करो, फल के बारे में सोचना छोड़ दो। तो अर्जुन कुछ पहले में तो स्थिर होते हैं, लेकिन बाद में फिर परेशान होने लगते हैं। बोलते हैं क्या मुझे संत बन जाना चाहिए, सब छोड़कर त्याग कर मैं हिमालय जाकर तपस्या वगैरह कर लूँ। तो जिस पर योगीराज श्री कृष्ण दोबारा उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम क्षत्रिय धर्म, और क्षत्रिय का धर्म होता है धर्म के लिए लड़ना। तुम अपना धर्म क्यों भूल रहे हो, बार बार अपने पद से विमुख क्यों हो रहे हो। तुम्हारा धर्म है जिसका तुम्हें पालन करना है, और तुम उसका पालन करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम जिंदा रहते हो या मरते हो, बल्कि इस बात का फर्क पड़ेगा तुमने कैसे युद्ध, किस वीरता पूर्वक वो युद्ध लड़ाया, तुमने अपने धर्म का पालन किस प्रकार किया। जो चीज़ तुम्हारे खुद के लिए सही नहीं है वो आगे वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सही हो सकती है। तुम क्या बोलो समझा पाओगे अपनी पीढ़ियों को
कि लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, अपना धर्म से विमुख मत हो और अपना युद्ध लड़ो। फल की इच्छा मत करो, फल मेरे पे छोड़ दो। अगर तुम फल के लिए परेशान होते रहोगे तो तुम जिंदगी भर परेशान रहोगे, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल मेरे हाथ में। मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा। तो फल की इच्छा छोड़कर अपना कर्म करो। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं चौथे अध्याय की ओर। चौथे अध्याय में भगवान ने अवतार थ्योरी को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन करा है। उन्होंने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो इसके द्वारा कहना चाह रहे हैं, जब जब धर्म की हानि होती रहेगी तब तक वो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते रहेंगे और हमेशा धरती पर आएंगे जब भी धर्म की हानि होगी। वो चौथे अध्याय में ये भी हमें बता रहे हैं कि जो लोग अपनी खुद की ईर्ष्यालुता, घमंड, पैसा, मोह, काम, क्रोध छोड़कर जो दूसरों के भलाई के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग कर्मयोगी कहलाए जाते हैं। और सिर्फ ऐसे लोग ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ मोक्ष इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू वर्क फॉर अदर्स rather than working for yourself, for your money and all that stuff। दोस्तों 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने दूसरों की भलाई करने के साथ साथ काम करने के बाद फल की इच्छा त्याग देता है, वही व्यक्ति कर्मयोगी कहलाया जाता है। और हमें हमेशा भगवान में मानना चाहिए, ताकि हमें जब कभी हमें ऐसा प्रतीत ना हो कि हम अकेले हैं। यहाँ पर हमारे अवचेतन मन बहुत बड़ा एक खेल खेलता है हमारे साथ, जिसका मैं उदाहरण के साथ समझाना आपको ज़्यादा बेहतर समझूंगा। समझिए, आप एक बार कहीं अंधेरे रास्ते में आप अकेले जा रहे हो और आप किसी के साथ जा रहे हो। तो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि जब आप अकेले जा रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा होगा, आपको लगता है मैं अकेला हूँ, क्या पता मेरे साथ क्या होता है। जबकि आप किसी और के साथ जा रहे हो तो आपको एक फील आता है कि हाँ ठीक, एक और साथ में कुछ है जो हमें संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिलकर देख लेंगे। तो एक इंटरनल फील आती है कि हाँ भाई तुम संभाल लोगे। तो हमें हमेशा भगवान में मानना चाहिए, ताकि एक हमें अंदर से फील रहे कि हाँ हमारे ऊपर भी कोई है जो सब कुछ देख रहा है और सब हमारे संभाल लेगा, कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ नहीं हो सकती। तो दोस्तों 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अपना खुद का दुश्मन और अपना खुद का दोस्त होता है। जो व्यक्ति खुद की अपनी इच्छाओं को समझा बूझा कर या कैसे भी करके मैनेज करता है, वो अपने इंद्रियों को वश में, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में रखता है वो अपना खुद का दोस्त होता है। जबकि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख पाता वो अपना ही खुद का दुश्मन होता है। वो उन्हें लग रहा होता है वो कुछ क्षणिक सुख के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद या तबाह कर रहे होते हैं। तो दोस्तों 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण में समझाते हैं कि जो भी ये नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं उन सब के पीछे एक सुपर पावर, एक सुपर एनर्जी काम करती है। जो कि जैसे कि कुछ भी काम नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, जैसे सूरज का उगना या हवा का चलना या जन्म या मृत्यु, जो भी नेचुरल प्रोसेस है उन सब के पीछे एक सुपर पावर, सुपर एनर्जी काम करती है, जिसको भगवान कंट्रोल करते हैं। एंड भगवान के थ्रू ही वो एनर्जी इमिट होती है। और भगवान कौन है, शायद ज़्यादातर लोग यहाँ गलती कर जाते हैं समझने में। भगवान किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को समझने लगते हैं, स्पेसिफिक एक जैसे मूर्तियों में भगवान बना देते हैं, वो भगवान नहीं है। भगवान एक एनर्जी है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज रनिंग ऑल दिस यूनिवर्स। द होल यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन दैट सोर्स ऑफ एक सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो भगवान है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 8वें अध्याय की ओर। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ वो कर्मयोगी जो अपना कर्म करने के साथ साथ फल की इच्छा करना छोड़ देते हैं, सिर्फ ऐसे लोग ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और मोक्ष क्या है? मोक्ष एक स्पेसिफिक स्टेज है जहां आप जीवन और मरने वाले एक प्रोसेस से बाहर निकल जाते हैं। रेट ट्रैप होता है जीवन, मतलब मरना फिर जीना, फिर मरना फिर जीना, एक आत्मा मतलब एक्सचेंज करती रहती है बॉडीज, वो उस प्रोसेस से बाहर निकल जाते हैं, दैट इज मोक्ष। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 9वें अध्याय की ओर। 9वें अध्याय में अर्जुन फिर परेशान होते हैं, बोलते हैं, हे प्रभु मुझे ये बताइए कि भगवान कौन है। तो जिसमें वो श्री कृष्ण फिर बताते हैं कि हे पार्थ, मैं ही भगवान हूँ। आई एम द कंस्ट्रक्टर, आई एम द डिस्ट्रक्टर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, और मेरे ही द्वारा सृष्टि की रचना हुई है, मैं ही सब कुछ हूँ। और वो इसी प्रकार अपना वर्णन करते हैं कि कैसे क्या हुआ है, ये सब कुछ सृष्टि की उत्पत्ति उनके द्वारा हुई है, उन एक स्पेसिफिक पर्सन है वो, और इनके द्वारा ही सारा कुछ कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि भगवान के द्वारा ही सारा कुछ कंट्रोल किया जाता है। जो भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे भगवान के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 10वें अध्याय की ओर। 10वें अध्याय में अर्जुन फिर परेशान होते हैं, बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, मैं भगवान क्या कुछ एकदम उनके सर के ऊपर से जाने लगता है। तो वो
फिर भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हैं कि हर सृष्टि के हर एक कण में मैं समाया हुआ हूँ। आई एम एम्बेडेड इन ईच एंड एवरी पार्टिकल प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। स्मॉलेस्ट पार्टिकल में अगर हुआ उसमें भी श्री कृष्ण का मतलब भगवान का वास है। तो श्री कृष्ण खूब समझाते हैं कि भगवान है क्या, एकदम प्योर, एकदम डीपली उनको एनालाइज करवाते हैं कि भगवान कौन है, कैसे है, किस लिए है, वो सब उन्हें एनालाइज करवाते हैं 10वें अध्याय में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 11वें अध्याय की ओर। और ये पूरी श्रीमद् भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट जो है पार्ट कहा जाता है, क्योंकि इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप का दर्शन करवाते हैं अर्जुन को। अर्जुन कैसे कराते हैं, क्योंकि अर्जुन एक आम इंसान थे और उनके लिए संभव नहीं था कि वो भगवान के दर्शन करें। तो फिर इस पर उसका कुछ हल निकालते हुए भगवान श्री कृष्ण कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, कुछ थोड़ी देर के लिए अर्जुन को कॉस्मिक विजन या कि दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उससे क्या होता है कि वो उनके एक असली रूप के दर्शन कर लेते हैं और बहुत ही मनमोहक, एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया श्रीमद् भगवद गीता में। बहुत ही बखूबी से इसको समझाया गया है कौन है भगवान श्री कृष्ण, कैसे हैं, क्या है, उनका रूप कैसा है, कैसा नहीं है। और इसी दौरान श्री कृष्ण को समझाते हैं कि मेरे को मतलब भगवान के असली रूप को सिर्फ प्रीचिंग मतलब कि पूजा या अर्चना या फिर दूसरों के भलाई काम, अच्छे कर्मों के द्वारा ही देखा जा सकता है। मैं तभी तुम्हें दिखूंगा जब तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों के लिए काम करोगे और पूजा वगैरह में ध्यान लगाओगे, भगवान में मानोगे, वो सब करोगे, उस तभी सिर्फ उसी प्रोसेस से सिर्फ भगवान देखे जा सकते हैं, वरना नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 12वें अध्याय की ओर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण में एक नया टर्म जो कि उत्तम योगी समझाते हैं। उत्तम योगी कौन होता है? कोई भी वो इंसान जो एकदम प्योर सोल हो। अगर हम एक छोटे में एकदम समराइज करें उसका पूरे टर्म को, तो हम एक प्योर सोल, जो एकदम प्योर सोल, जो किसी के लिए बुरा ना चाहे, जो एकदम अधर्म करने की चेष्टा रखता हो, ऐसा व्यक्ति उत्तम योगी कहलाता है। और ये बहुत ही जरूरी है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्तम योगी होना भी उतना ही जरूरी है जितना कर्म योगी होना जरूरी है। दोनों का एकदम बैलेंस लाइफ में अगर हम बैलेंस रखते हैं तो हमारे जो है मोक्ष की प्राप्ति के चांसेस। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 13वें अध्याय की ओर। 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण में समझाते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो 5 छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनी है और उन पदार्थों को जो एक एनर्जी प्रोवाइड करता है वो है आत्मा। मतलब कि हम पहले 5 पदार्थों से मिलकर हमारी बॉडी बनी और हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? आत्मा से। आत्मा से हमारी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और वो एनर्जी आत्मा को कहाँ से मिल रही है? वो एनर्जी आत्मा को प्रदान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, मतलब कि भगवान प्रदान कर रहे हैं, या कि एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि थ्रू आउट सबको एकदम ऐसे स्प्रेड कर रहा है एनर्जी सारी आत्माओं में। तो 5 कण से मिलकर बनी हमारी बॉडी को पावर सोर्स दे रहा है आत्मा, एंड आत्मा कहाँ से मिल रही है? ऊपर, मतलब भगवान से। हाँ, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 14वें अध्याय की ओर। 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे पार्थ, अगर सारे कारण जो भी हम मनुष्य कार्य कर रहे हैं उसके पीछे आप हैं, आप सारे हमसे कार्य करवाते हैं, तो मनुष्य को उसके कर्मों की सजा क्यों मिलती है? वो उनके कुछ अधर्म या कुछ गंदे कर्मों की सजा उन्हें क्यों दी जाती है? जिस पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें जवाब देते हैं, कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य को सारे काम मेरे द्वारा ही करवाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य के पास अपनी एक सोचने समझने की एक क्षमता होती है जिसके द्वारा अगर वो चाहे तो वो काम ना करे, और उसको लगता है कि वो काम उसके दूसरों के आयत में कार्य है वो, तो वो ना करे, वो उसकी अपनी खुद की मर्जी होती है। लेकिन मनुष्य अपनी सोचने समझने की शक्ति को ताक पर रख कर सारे काम करता है, जिसके बाद उसे फिर अपने दंड भुगतने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 15वें अध्याय की ओर। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति वो होता है जो खुद को मटीरियलिस्टिक चीजों से दूर रखकर अपना जीवन यापन करता है और अपने जीवन को एक उद्देश्य के रास्ते पर ले जाकर अपने जीवन को सफल बनाता है। एक स्पेसिफिक टारगेट पर अपना जीवन लेकर चलता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, उनको उस पथ पर अग्रसर होते हुए अपने जीवन को एक सफल डायरेक्शन में लेकर जाता है, वो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति कहलाता है। हाँ, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 16वें अध्याय की ओर। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण में लोगों के बारे में बताते हैं किस प्रकार के लोग होते हैं। तो लोग 2 प्रकार के होते हैं, पहले अच्छे लोग और दूसरा बुरे लोग। जो भगवान के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके कहना मानते हैं, उन आचरणों का अनुसरण, मतलब उनके रूल्स को, बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं वो लोग, तो वो अच्छे लोग होते हैं। और जो कि बाद में जब मरने के बाद अपनी एक अच्छी योनि प्राप्त करते हैं और एक परम सुख की प्राप्ति करते हैं। जबकि दूसरे अगर हम सोच देखें तो दूसरे में बुरे लोग जो अधर्म का पालन करते हैं और भगवान के बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलते और दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, इनको काफ़ी सारी यातना झेलनी पड़ती है। लेकिन आज के इस युग में, मतलब कि
अभी मोस्टली जो लोग होते हैं वो दोनों, कुछ अच्छी आदतें होती हैं उनमें, कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग कुछ अच्छी चीज़ें भी, जब जो काम वो अच्छा काम करते हैं उनके लिए उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, और जो गंदा काम करते हैं उन्हें पनिशमेंट भी उन्हें फेस करनी पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 17वें अध्याय की ओर। 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण में खाना, जो हम भोजन हम करते हैं उसके बारे में समझाते हैं। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, पहला सात्विक, दूसरा राजसिक एंड तीसरा तामसिक। सात्विक भोजन वो होता है कोई भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड, जो कि हम खाना, जैसे दाल चावल रोटी हमारा हो गया, उसमें मतलब हम कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें, तलना भुनना वो सब ना हो, उसमें सादा सिंपल आपका सादा एकदम नॉर्मल भोजन हो, वो हमारा सात्विक भोजन। उसके आगे फिर बढ़ते हैं हम, वो होता है राजसिक भोजन, जैसे हम काफ़ी सारी ऑयली चीज़ें होती हैं, फास्ट बेसिकली समझ सकते हैं कि फास्ट फूड जो होता है वो सारा राजसिक भोजन में आता है। जबकि तामसिक भोजन कोई भी अनकुक्ड फूड, चाहे अगर वो राजसिक भोजन है राजसिक भोजन है या सात्विक भोजन है, अगर वो अनकुक्ड है, वो ढंग से पकाया नहीं गया है, तो वो तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है। या फिर कोई मदिरा पान करता है, वो भी तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है। और अगर आप मांस का सेवन करते हैं तो वो भी तामसिक भोजन के अंदर आता है। तामसिक और राजसिक जो भोजन होता है वो हमारी ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन माइंड को बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर डालता है। और इसी उस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें दान करना जरूरी है। दान करने से हमें एक परम सुख की परम सुख की अनुभूति प्राप्ति होती है हमें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 18वें और हम कह सकते हैं अंतिम अध्याय की ओर। तो अगर हम अंत में अंतिम अध्याय को अगर समराइज करना चाहूँ कुछ चंद लाइनों में, तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सत्यनारायण की जो आरती है उसका एक लाइन है। तो उसमें समझाते हैं कि मेरा जो भी है मेरा है, मैं तुमसे करवा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली एक कल्पित शो चल रहा है, मैं तुम्हें सारा कुछ करवा रहा हूँ और तुम कर रहे हो। तो मैं आई एम द मेन वन, आई एम द रीजन बिहाइंड ऑल दीज। तो जो है मेरा है, तो अपना कर्म छोड़ो, माफ कीजिएगा, कर्म करो और बाकी परेशानी छोड़ो, वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परेशानियों को सॉल्व करते हैं और हमें एक बहुत ही जैसे कह सकते हैं एक अलौकिक सुख की अनुभूति कराते हैं इस अपने ज्ञान के थ्रू। और मैं पर्सनली सबको रिकमेंड करूँगा, एक बार चाहो खरीदो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। या आपकी अपनी मर्जी, कहीं भी आप एक लोकल शॉप पर चले जाएं जो कि एक थोड़ा माइथोलॉजिकल चीज़ें अपने साथ रखते हैं, उनके पास ज़रूर मिल जाएगी आपको। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।